हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी को अल्फा एजुकेशन पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 3, जिसका कि नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो लास्ट एक्सरसाइज है 3.4, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जनरल सॉल्यूशन के बारे में। इसके जस्ट पिछले वाला जो वीडियो था उसमें हम लोग देखे थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आज देखने वाले हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे हेडिंग सबका बना हुआ है क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में त्रिकोणमितीय फलन के नाम से जानते हैं। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चल रहा है, जिसमें आज जो हम लोग सब टाइटल यहाँ पे बनाया है वो जनरल सॉल्यूशन के बात करते हैं हम लोग ना, कि किसी भी इक्वेशंस का हम लोग जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। इससे पहले हम लोग देखे थे प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी रहेगा विथ एग्जांपल, आपका एग्जांपल के साथ होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए, अगर हम लोग बात करें जनरल सॉल्यूशन का, तो जनरल का मतलब होता है कि एक सेम पैटर्न को, जैसा अगर कहने का मतलब है कि हम लोग इवन नंबर लिख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखे 2 4 ना 6, उसी तरह से मान लीजिए हम लोग 8 लिखे, ऐसे रखे। तो इसी को अगर हम चाहें तो इसको डायरेक्ट हम लोग 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा? 2n के फॉर्म। अब जहाँ पे n जो रहेगा वो बिलोंग करेगा आपका इंटीजर से। इंटीजर कहने का मतलब पूर्णांक, मतलब कि n के जगह पे 0 रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए। रखने के बाद जो वैल्यू आएगा आपका इसी रूप में आएगा, 2 4 6 8 9 8 10, ऐसे इस तरह से आएगा इवन नंबर। तो अगर मान के चलिए किसी भी सॉल्यूशन में अगर वो n के टर्म में होता है तो जो सॉल्यूशन होता है वो जनरल सॉल्यूशन कहलाता है। अगर कोई एक सॉल्यूशन है, अगर उस n टर्म के रूप में होता है तो उस कंडीशन में हम लोग उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन यहाँ पे देख रहे होंगे लिखा हुआ है हमारा, इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। चलिए यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग इंटीजर n, जैसे अगर मान के चलिए कोई एक्सप्रेशन है जिसमें किसको इन्वॉल्व किया गया है, n को, which give all solution of the trigonometrical equation, जो क्या देता है हमको, ट्रिग्नोमेट्रिक का जितना भी सॉल्यूशन है इस जनरल सॉल्यूशन से आपको मिल जाएगा। तो इसी को लिखा हुआ है कि इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे बताया अभी जस्ट कि अगर हम इवन नंबर लिखें तो इवन नंबर को हम लोग 2n के फॉर्म में लिख दिए। अब n के जगह पे मान के चलिए 0 रखते हैं, 1 रखते हैं, 2 3 4 इस तरह से रखेंगे। तो यहाँ पे जो भी हम लोग को नंबर मिलेगा 2 मिलेगा, या सॉरी 0 रखने पे 0 2 4 ना 6 8 10, इस तरह से जो भी मिलेगा नंबर, ये सारे के सारे नंबर कैसे हो जाएंगे, हमारा इवन नंबर हो जाएगा। तो ये तो हम लोग बात कर लिए इवन सॉरी जनरल जो सॉल्यूशन है उसका डेफिनेशन का ना, कि एक कोई एक्सप्रेशन जो है जो किसको इन्वॉल्व करता है, इंटीजर n को। इंटीजर मतलब पूर्णांक हो गया, which give all solution of trigonometrical equation ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सारा हल को क्या करता हो, देने का काम करेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो इसमें जो हम लोग पहला जनरल सॉल्यूशन देखने वाले हैं वो साइन थीटा का। अगर मान के चलिए साइन थीटा बराबर आपके पास साइन अल्फा है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो देन जनरल सॉल्यूशन जो होगा थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1 का पावर n इंटू अल्फा हो जाएगा। जहां पे n जो है वो बिलोंग करेगा कहां से, जेड से। जेड बोले तो इंटीजर, इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक, जो पूरा पूर्णांक रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन भी लेकर के चल रहे हैं, साइन एक्स बराबर दिया हुआ आपका 1/2। तो इसमें हम लोग को इसका प्रिंसिपल वैल्यू भी फाइंड करना और जनरल वैल्यू भी फाइंड आउट करना, मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी और जनरल सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करें तो पहले तो हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। यहाँ से इसको सॉल्यूशन लिखते हैं, हमारे पास क्या हो गया, ये साइन एक्स बराबर 1/2 है। अब आपको साइन में वैल्यू याद होना चाहिए कि 1/2 कितना एंगल का होता है। आप किसी भी इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड तब कर सकते हैं जब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने का आइडिया होना चाहिए। तो साइन में 1/2 जो होता है 30 डिग्री का होता है। इसके अलावा बताए थे क्वाड्रेंट का आपको आइडिया होना चाहिए। अब साइन के देखिए वैल्यू पॉजिटिव है तो ये दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट या दूसरा
सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ से इसमें हम लोग दो फॉर्मूला लिख सकते हैं, साइन एक्स बराबर इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई बाई 6 मतलब 30, या फिर इसी को हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस पाई बाई 6 करेंगे, चूंकि 180 में से करेंगे माइनस तो आपका क्या होगा, यहाँ से वैल्यू जो है उस साइन ही में रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि साइन 180 मतलब पाई माइनस अगर थीटा करते हैं तो चला जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका पॉजिटिव ही होता है, मतलब साइन पाई बाई 6 ही मिल जाएगा। तो अगर यहाँ से तीनों को कंपेयर करें तो x का 2 मान आएगा, पहला पाई बाई 6 और दूसरा क्या हो जाएगा 6 पाई में से y घट जाएगा तो मतलब कि 5 पाई बाई 6 आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन का। तो जनरल सॉल्यूशन जो इसका होता है यहाँ पे लिखा हुआ ऑलरेडी कि थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n इंटू अल्फा। तो अल्फा का जो काम करेगा वो पहला वैल्यू ना, पहला वैल्यू जो रहेगा वो अल्फा का काम करेगा, मतलब कि एंगल फर्स्ट एंगल का वैल्यू लेंगे हम लोग ना कि सेकंड वैल्यू को हम लोग लेंगे यहाँ से। तो यहाँ से जैसे हम लोग अब इसी का मान के चलिए फाइंड आउट करना है, चलिए इसी का मान लीजिए हम लोग को फाइंड करना है जनरल सॉल्यूशन। तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि ये जो हमारा क्वेश्चन था यहाँ पे कि साइन एक्स बराबर 1/2, इसका भी हम लोग जस्ट देखे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है हमारा, तो x का मान 2 आया, पहला तो पाई बाई 6 हो गया, दूसरा आया हमारा 5 पाई बाई 6 से दो वैल्यू फाइंड आउट किए। अगर इसी का अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन का कंडीशंस लिखे हैं कि यदि साइन थीटा बराबर आपका क्या होना चाहिए साइन अल्फा हो, तो उस कंडीशन में थीटा का जो मान रहेगा वो n पाई होगा प्लस माइनस 1 का पावर n और इनटू में अल्फा। तो थीटा तो ठीक है, थीटा के जगह पे हमारा x था और अल्फा का मान हम लोग किसको लेकर के चलेंगे फर्स्ट वैल्यू को। तो यहाँ से अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा क्या चीज x बराबर, यहाँ आ जाएगा हमारा n पाई और प्लस माइनस 1 का पावर n ही रहेगा और अल्फा के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे पाई बाई 6। तो ई हो गया इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन, जहाँ पे साइन एक्स बराबर 1/2 रहेगा। ये हो जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। अगर इसी तरह से और भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, जैसे और एग्जांपल्स हम लोग लेकर के चलते हैं, जैसे सपोज मान के चलिए हम यहाँ से एक और क्वेश्चन दिए कि आपके पास साइन एक्स बराबर जो है 1/√2 है। तो 1/√2 की अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन करें तो यहाँ से हम लोग इसको sin x बराबर 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, ये 45 डिग्री पे होता है तो sin π/4 और फिर यहाँ वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन फिर जस्ट सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से sin पाई माइनस π/4 कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन ही थीटा होता है, नेगेटिव भी नहीं चाहिए और चेंज भी होना नहीं चाहिए। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग दोनों से कंपेयर करें तो x का मान एक तो π/4 आएगा और दूसरे इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 π/4। अब बात रहा जनरल सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे कंडीशन आ रहा है हमारा क्या चीज साइन x बराबर साइन π/4 आ जा रहा है, मतलब फर्स्ट वाला को लेकर के चलना है। और चूंकि अभी हम लोग जस्ट कंडीशन देखे कि साइन अगर थीटा का मान साइन अल्फा के इक्वल होता है तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा यहाँ से, ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया हमारा। जनरल सॉल्यूशन की अगर हम लोग इसका बात करें तो ये हो जाता है आपका n पाई प्लस माइनस 1 का पावर n और इनटू में अल्फा होता है। तो इस कंडीशन में बताइए x का मान क्या हो जाएगा हमारा n थीटा सॉरी n पाई, तो ये n पाई ऐसे रह जाएगा आपका और फिर प्लस करेंगे माइनस 1 का पावर n, माइनस 1 का पावर n ऐसे रह जाएगा और अल्फा का मान कौन रखेंगे हम लोग π/4। तो ये हो जाएगा इसका आपका जनरल सॉल्यूशन किसका sin x बराबर 1/√2 का, ये कहलाएगा इसका जनरल सॉल्यूशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग जीएस भी लिख सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो ये हो गया sin x के लिए, उसी तरह से cos x के लिए भी होता है, tan x के लिए भी होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे cos x का। अब देखिए जनरल सॉल्यूशन ऑफ अगर हम लोग cos x की बात करें तो cos थीटा बराबर अगर cos अल्फा है, इसके लिए जो जनरल सॉल्यूशन हम लोग यूज करते हैं थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, क्या होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां n जो है इंटीजर z से बिलोंग करेगा। तो एक एग्जांपल्स भी हम लोग लेकर के चले हैं यहाँ से,
तो हमारे पास जैसे कॉस थीटा यहाँ पे अवेलेबल है, तो इसका पहले हम लोग निकाल लेते हैं जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशन 1/√2। तो अब बताइएगा कि कॉस में जो 1/√2 वैल्यू होता है वो होता है आपका 45 डिग्री का मान। तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो cos x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/√2 के जगह पे क्या लिख सकते हैं अगर हम लोग चाहें तो cos में ही, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग cos π/4। या फिर हम लोग देखिए, अब cos की बात करें तो cos फिर पॉजिटिव कहाँ होता है, साइन होता है पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में, cos जो होता है फर्स्ट और फोर्थ में होता है। तो फोर्थ में जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो cos 2π माइनस थीटा कर लेंगे, मतलब π/4। क्योंकि अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो cos 2π और माइनस थीटा करिएगा तो रिजल्ट हम लोग को क्या मिलेगा, cos थीटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा हम लोग को, cos थीटा, भी प्लस नहीं मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम लोग कंपेयर करें तो x का मान 2 आ जाएगा, एक आ जाएगा π/4 और दूसरा इसको कैलकुलेट करिए, 4 दूना 8 में से 1 घटाइए तो 7π/4 आ गया आपका। तो ये जो दोनों वैल्यू है ये तो कहलाया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करें अगर हम लोग जनरल सॉल्यूशन का, तो ऑलरेडी पूरे पढ़े हैं कि अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा हो, क्या हो, cos अल्फा हो, तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन हम लोग थीटा बराबर क्या लिखेंगे, 2nπ और उसके बाद प्लस माइनस अल्फा हो जाता है। तब यहाँ पे देयरफॉर अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो cos x का मान किसके बराबर हो गया हमारा, cos π/4 का, तो ये अल्फा का काम करेगा और थीटा का काम। देयरफॉर अगर इसका हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करें x बराबर तो क्या हो जाएगा, 2nπ तो ऐसे रह जाएगा आपका, तो 2nπ को ऐसे लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस का सिंबल लगाएंगे और अल्फा के जगह क्या आ जाएगा कंपेयर करने पे, π/4। यहाँ से हम लोग लिख लेंगे क्या, π/4। अब n के जगह पे कोई भी वैल्यू 0 1 2 जो भी वैल्यू आप रखिएगा, जब भी वैल्यू आएगा आपका तो ये हर एक मतलब जितना भी इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा हर एक पे आपका कितना वैल्यू मिलेगा, इसको 1/√2 वैल्यू मिलेगा। कितना, 1/√2 वैल्यू मिलेगा। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा cos के लिए। अगर इसके ऊपर चाहे तो और भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू को भी लेकर के सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट है tan के लिए। जैसे हम लोग साइन का देखे, cos का देखे, अब देखते हैं हम लोग tan का। तो अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा हो तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इक्वल टू nπ प्लस अल्फा, जहां n जो है वो z से बिलोंग करेगा, मतलब इंटीजर से। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी हम लोग लेकर के चलेंगे। तो tan x बराबर हमारे पास था 1। अब इस 1 को हम लोग tan कितना डिग्री का मान होता है, 45 का, तो यहाँ से हम लोग tan x बराबर लिख सकते हैं क्या, tan π/4। इसके अलावा tan कौन सा क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो क्वाड्रेंट होता है आपका थर्ड में पॉजिटिव। थर्ड में जाने के लिए फिर वही 180 मतलब पाई और पाई प्लस थीटा करेंगे, मतलब π/4 हो जाएगा। क्योंकि tan पाई प्लस थीटा जो होता है, यहाँ साइन नहीं tan होगा, tan पाई प्लस थीटा जो होता है वो आपका प्लस tan थीटा हो जाता है, प्लस tan थीटा। तो अब कंपेयर करने पे बताइए x का मान क्या क्या आएगा, पहला तो π/4 आ जाएगा और इसको सोल्व करने पे 4 और एक π/4 हो जाएगा ये आपका। तो हम लोग फर्स्ट वाला को लेकर के चलते हैं। कंडीशन हमारा था चूंकि क्या, कि अगर आपके पास tan थीटा बराबर tan अल्फा हो, तो इस कंडीशन में जो आपका जनरल सॉल्यूशन होता है वो थीटा बराबर देखें कि nπ और प्लस अल्फा हो जाता है, nπ प्लस अल्फा। अब देयरफॉर अगर हम यहाँ से tan की बात करें तो tan x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम यहाँ से tan की बात करें तो tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर कितना पे वैल्यू होता है, π/4 पे होता है 1 आपका, तो tan π/4। अब x जो है आपका थीटा का काम करेगा और π/4 आपका अल्फा का। देयरफॉर अगर हम यहाँ से इसका जनरल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो x बराबर nπ ऐसे लिख लेंगे, प्लस अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा हमारा π/4। अब यहाँ पे जैसे n के जगह पे 0 रखेंगे तो π/4 का वैल्यू 1, आप 1 रखिए तो π/4 मतलब 4 और 1 5 π/4, 5 π/4 का भी वैल्यू कितना आएगा 1। मतलब कि n के जगह पे जो भी आप वैल्यू रखेंगे 0 1 2 3 4 5 जो भी वैल्यू रखेंगे हमेशा आपको वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये जनरल फॉर्म कहलाता है या जनरल सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। है ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिकल ही सॉल्यूशन, लेकिन ना ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का ही सॉल्यूशन है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं जनरल। चूंकि ये जनरल टर्म हो गया, मतलब कि
n के जगह पे जो भी वैल्यू आप पुटअप करिएगा हमेशा आउटपुट इसका क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब जो भी रिजल्ट या सॉल्यूशन बोलिए आप उसको 1 मिलेगा। नेक्स्ट है एक और कंडीशन यहाँ पे लिखे हम लोग। कंडीशंस क्या है कि अगर आपको कंडीशन इस तरह का मिलता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा, या कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर अल्फा, या टेन स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर अल्फा, अगर एक कंडीशन मिलता है तो इसके लिए जनरल सॉल्यूशन हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ कंडीशन में हमारे पास है टेन स्क्वायर एक्स बराबर थीटा 3 है। तो यहां से अगर हम लोग टेन स्क्वायर एक्स बराबर 3 माने तो इसको आप चाहे तो उधर भेज के भी सॉल्व कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसका हम लोग को फाइंड करना है प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन, या फिर मान के चलिए ना आप जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना चाहते हैं। ऐसा तो प्रिंसिपल भी फाइंड आउट कर सकते हैं और जनरल भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ से जनरल प्रिंसिपल की बात करें तो प्रिंसिपल में वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से लिखे इसको tan x बराबर तो ये तो √3 हो जाएगा। अब tan x बराबर √3 हुआ, लेकिन ये कैसा हो जाएगा आपका प्लस माइनस दोनों हो, क्या होगा प्लस माइनस दोनों। तो इसका हम लोग प्रिंसिपल स्किप करते हैं, केवल जनरल लिखना चाहते हैं। तो अब प्लस माइनस दोनों जब होगा, अब ये आपको याद रखना है कि √3 कितना डिग्री का मान होता है tan में, tan में √3 कितना एंगल का मान होता है, तो ये 30 बोल रहे हैं 60 डिग्री का होगा। चूंकि tan अगर हम लोग बात करें tan 60 का, तो इसको साइन 60 बटा, अगर मान ले वैल्यू ना याद हो तो साइन 60 बटा कॉस 60। अब साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहां से लिख लेंगे √3/2 और इसका 1/2, तो 1/2 तो कट जाएगा, वैल्यू मिलेगा कितना √3/2। तो यहाँ से कहने का मतलब कि हमारा जो x का वैल्यू मिलेगा, x के लिए जो हम लोग को एंगल मिलेगा वो प्लस माइनस कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा आपका π/3। कितना आएगा π/3, चूंकि 60 डिग्री पे मिलेगा x का मान। तो देयरफॉर अगर हम लोग इसका जनरल सॉल्यूशन की केवल बात करें तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो इस यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, और 2n पाई ऐसे रह जाएगा, प्लस माइनस को भी ऐसे रखेंगे, अल्फा के जगह पे क्या रखेंगे π/3। अब ऑलरेडी प्लस माइनस यहाँ लगा हुआ है, आपको लगाना नहीं है, तो फिर यहाँ से हम लोग केवल π/3 को लिख लेंगे। अब इसको चाहे तो रख भी सकते हैं, अगर चाहे तो आप नहीं भी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद, जय हिंद।